जो साथी विज्ञान पढ़े हैं, जिसने 10वीं में 6वीं में 12वीं तक विज्ञान का कोर्स पढ़ा है, विज्ञान की किताब पढ़ी है, उसमें ऐसा शरीर का कोई पार्ट है नहीं, ये बताओ मेरे को। अभी आप लोग मंथन करो, शरीर में शायद आलिंग, नीले और हार्ड में से एक पार्ट है नहीं, ये कौन सा पार्ट है आपको समझ में नहीं आया? मुझे भी समझ में आया, लेकिन बेटे मेरे को बहुत समय से समझ में आया, शायद आलिंग नीले जैसा लगता है, कलेजा। तो यहाँ पे जो विरोध कर रहे थे कार्यक्रम का, उनका कलेजा आदिवासी का नहीं हो सकता, और जो समर्थन कर रहे थे उनका कलेजा आदिवासी का हो सकता है, उनका कलेजा बिल प्रदेश के लिए धड़कता है। जो विरोध कर रहे हैं उनका नहीं धड़कता। मैं तो खुला यार बोल के जा रहा हूं, विरोध काहे करो भाई, फालतू का फकड़ में क्यों करो? विरोध करना है तो जो हमारा आरक्षण बेच के खा गए, जो हमारा दिन रात नुकसान कर रहे हैं, चाहे हमारा जाति समाज का आदमी हो, चाहे हमारा गोत्र का आदमी हो, चाहे वो बील हो, उसका विरोध करो। लेकिन जो लोगों को जगा रहे हैं, आदिवासियों को जगा रहे हैं, उसका विरोध करके क्या करना साबित करना चाहते हो, ये हमें पता नहीं पड़ रहा। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, कौन विरोधी है, कौन दोस्त है। विरोधी को भी धीरे धीरे बाद में अपने साथ में ही आना है, उसको कूटना नहीं है भाई। सत्य बात, ग्रासिया जी ने थोड़ा कहा धार्मिक पे आप बोल लेना, भले हम लोगों ने धार्मिक चैप्टर थोड़ा बंद कर रखा है, इसीलिए बंद कर रखा है कि लोगों को समझ में नहीं आता। आपका बांसवाड़ा पूरा है वो आरएसएस के चंगुल में आ चुका है। बांसवाड़ा में 2 प्रकार की लड़ाई चल रही है। मैं बांसवाड़ा पे बोलूंगा क्योंकि यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए बोलूंगा। साथी नाराज नहीं हो, सत्य मानना पड़ेगा आपको। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो दिल में रखो, और फिर बाद में उसको जाके समझना सोचना। बांसवाड़ा में 2 प्रकार की लड़ाई चल रही है। एक चल रही है आरएसएस की, वनवासी वालों की, दूसरी है मिशनरी समाज। आरएसएस और वनवासी में कौन आदमी है, किसको लिया जाता है समझेगा? मेरे को बताओ, कोई दूसरे लोग है क्या? आदिवासी के अलावा कोई और है? पर कौन है ये बात बताओ तुम बोलो तो। जो कुर्सी पे बैठता है वो दूसरा है, और जो नीचे बैठता है वो आदिवासी। झूठी बात है, खासी बात है, मैंने पढ़ा है। कुर्सी बात है भाई, तुम्हारे इनके ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, और सारा जो फंड आता है ऊपर से सरकार से भी लेते हैं, चंदा भी करते हैं, जोड़े नंदा ले मांगी भी थे। ये सारे वो कुर्सी पे बैठे हैं, और हमारे लोगों को जाजम न दरिया न झंडे न फंडे न ऐसा सारा टुकवाते रहते हैं। और उन्होंने हमारा जो प्रकृति पूजक झंडा था, ये दो झंडों ने जो देखा, यो रातों ने लीलो जना में सान चंद्रमा में सूर्य ने तारा ने टिप्पी की, वो खत्म करवा के एक प्रकार का झंडा दे दिया, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। ये आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो हमें कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरी ओर मिशनरी समाज, मिशनरी बोलूंगा मैं, धर्म का नाम नहीं लूंगा। मिशनरी समाज है, वो भी एजुकेशन दे रहा है, हमें उससे आपत्ति नहीं है। आरएसएस वाले भी एजुकेशन दे रहे हैं, उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन आदिवासियों को जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं, उससे मुझे ऐतराज है, क्योंकि मेरा समाज प्रकृति पूजक समाज है, मेरा समाज आदिवासी धर्म का समाज है, किसी धर्म का समाज नहीं है। क्यों नहीं है? 5 जनवरी 2011 का जजमेंट में साफ कहा गया है कि 92% प्रजा इमिग्रेट है, विदेशी है, बाहर से आए हुए हैं, और 8% प्रजा इस देश की मूल मालिक है। अगर आप लोग वो धर्म मानोगे, ये धर्म मानोगे, वो धर्म मानोगे, तो आप भी 92% प्रजा में आ गए। फिर कहेंगे मैं देश का मालिक हूं, मारा जगह लुटेगी, मारा बीपीएल में सामान नहीं मिलता है, मारा आ नहीं मिलता है, मारा देखना खाई गया, मारना खाई गया। अरे यार, आपको समाज का नुकसान करो, कहां से मिलेगा? मैं दोनों समाज यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग आरएसएस को भी मानते हैं, कुछ लोग मिशनरी को भी मानते हैं, लेकिन मैं साफ बताना चाह रहा हूँ, पूरे देश के अंदर जब देश की जनगणना स्टार्ट हुई थी, पूर्व वक्ता ने बता दिया होगा, 1871 में मेमोरेंडम बना, 81 में जनगणना हुई, और 1951 तक हमारा ट्राइबल का रिलीजन कोड अलग था, और 61 में खत्म करके हमारा सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया हम लोगों को। और आपका
संविधान के अंदर આપણે આદમી બોલી લડાઈ છે અને સડો ફરવાનો તરીકો है આપણા સમાજ में नहीं रहू है आदमी धड़के जणते हामा बे परिवार बे है लाड़ी वाला ने और वाला ने पसे ने सड़ो फाड़ी ने छुट्टी गरीब नहीं करता है। और जो हमारे पढ़ लिख गए लोग जो समाज के कहीं कहीं समाज को नहीं मानते नहीं समझते सीधे सब कोर्ट में जाते हैं, अरे मारते मेरे घरवाली नहीं रखनी है साहब वकील साहब मेरा मुकदमा करना है। वकील कहता है मैं तेरे को तलाक दिला दूंगा आजा। वकील उससे 50,000 रुपए लेता है, लाख रुपए लेता है, 4-5 साल तक रगड़वाता है, फिर बोलता है कि यार तलाक तो तुम्हें मिलती नहीं है। तलाक इसलिए नहीं मिलती कि आदिवासियों के ऊपर कोई भी धर्म का कानून लागू नहीं होता, ईसाई का नहीं होता, मुस्लिम का नहीं होता, हिंदू का नहीं होता। और हमारे लोग अधिकतर हिंदू मानते हैं, इसलिए मैं साफ कहना चाह रहा हूं कि इंडियन पेनल कोड में आईपीसी की धारा सेक्शन 2 के तहत आदिवासियों को हिंदू विवाह के तहत तलाक नहीं मिलेगा। जाओ, क्योंकि आप लोग आदिवासी है वो हिंदू है ही नहीं, कहां से आपको तलाक मिलेगा। ये बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं। फिर मजिस्ट्रेट बोलता है आपका जाति समाज का कोई भी कादिरा वाला न्याय में वो लेटर लेके आ जाओ, फिर उसको स्टाम्प पे लिख के वहां जमा कराइए, नोटरी पब्लिक आपको कहेगा ये ले जाके कहीं भी देना, सरकारी दस्तावेज में आपका काम आएगा। लेकिन वो मजिस्ट्रेट तलाक आपको नहीं दे सकता। अगर किसी भी मजिस्ट्रेट ने आपको तलाक दिया तो मजिस्ट्रेट की नौकरी है वो पानी में जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये आपके लिए पावर दे रखा है, फिर भी हमारे लोग वकीलों के तलवे चाटते रहते हैं। ये बात आपको समझनी जरूरी है। हम लोग बहुत ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साथी हैं वो नए हैं और ज्यादा बताएंगे तो पेट फूल जाएगा, शाम को हो सकता है अफरा आ जाए और फिर उनका गड़बड़ा जाए स्थिति। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे। हम लोग चाह रहे थे कि इस इलाके में ये कोरोना काल के बाद में पहली बैठक है, पहली है नहीं है, तो पहली बैठक में जितने भी साथी आदिवासी समाज को समझने के लिए आए, आदिवासी समुदाय को समझने के लिए आए, वो धन्यवाद के पात्र है। और आज जो हमारा वीडियो जाएगा वो कल से यहाँ के आपके जो मंत्री बने हुए हैं 2-3 उनको नींद नहीं आने वाली है। क्यों नींद नहीं आने वाली है पता है कि यार हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं, हमारा नुकसान करेंगे। हम आपका नुकसान नहीं करेंगे, हम आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप जो हमारा नुकसान कर रहे हो उसका ब्याज समेत हम लेने वाले हैं, आपसे ब्याज समेत लेने वाले हैं। यह राजनीति की बात नहीं होती है। कोई भी पार्टी का आदमी आके बात कर सकता है, बीजेपी का आके बोले कि आदिवासी के ये अधिकार है, आदिवासी ये धर्म में नहीं आता है। बीजेपी का कोई माई के लाल आदिवासी आदमी आके नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आरएसएस का गुलाम है, इसलिए बीजेपी का आदमी नहीं बोल सकता। आप समझते होंगे कांग्रेस वाले बोलेंगे, कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे, वो भी सॉफ्ट आरएसएस वाले हैं, वो भी आरएसएस के ही इशारों पर चलने वाले लोग हैं। बीजेपी खुला आरएसएस है, कांग्रेस सॉफ्ट आरएसएस। उन दोनों ने हमारा नुकसान किया है, बारी बारी से हम लोगों को मारा है। ये कहता है आदिवासियों को इतना मिलना चाहिए, ये कहता है नहीं मिलना चाहिए, फिर एक दोनों एक ही हो जाते। कैसे होते आपको पता है? खबर मैं बताऊं तुम्हें। डूंगरपुर के अंदर चुनाव हुए, 13 जिला परिषद सदस्य आदिवासी परिवार के निकले, वो किसी पार्टी के नहीं निकले थे, निर्दलीय। और बीजेपी के निकले 8, कांग्रेस के निकले 6, तो ज्यादा किसके निकले थे? मैं बता दो, आदिवासी निकलिया आदिवासी के 13। तो जिला प्रमुख किसका बनना चाहिए था? आदिवासी का बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? तो पहला 70 साल तक हम तमा लड़े, ये तो कांग्रेस तो बीजेपी ने अपना भाई की लड़ाई से अभिजात में कांग्रेस और बीजेपी को तारो क्या फूट गया, वो थापा फूटी किया हमारे लड़ाई आदमी लड़ाई किया, लड़ा तब कांग्रेस ने वोट आया, अरे बीजेपी वोट आया, यह जीती गया, रातें लड़ाना थापड़ा वाजा थापड़ा फूटी किया आदमी ने, जिसके घर पे 500-2000 थापड़े थे, आज उसकी थापड़े 50-60 थापड़े कम हो गए। और ये कांग्रेस और बीजेपी वाले एक रात में एक खाटला कमरा में फिर मार है जीते बोले एक खाट पे सो गए ने फंसे आपने पीली पहाड़ी के पहाड़ों में कोई बिल्कुल उल्टू थया होगा, तोड़ाई जाए तो खोड़ा आवे तो हो गई, खबर नहीं ये मुश्किल के अपने हमारे बड़े खोड़ा हुए हमके
रोहाई जाए वो मतलब बच्चा जो डूबी का है, पाड़ी का पाड़े होने वो अलग आ गए। तो जो अभी डूंगरपुर के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए, मिले नहीं मिले, और हम लोग लड़ा रहे हैं, नहीं मैं तो कांग्रेस के पेट में से निकला हूं। आधा आदमी कहीं नहीं मैं तो बीजेपी का हो, बीजेपी मारो बाप है, कांग्रेस मारी आई है। तो इसलिए हम लोग यहाँ राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन हमारे समाज समुदाय के साथ में जिसने नुकसान किया है उनको गालियां जरूर देते, गालियां देंगे हम लोग। अभी तो शुरुआत किया है, आने वाला समय में इतनी खतरनाक गालियां देंगे कि वो सुनते सुनते उनके कान से खून निकलने लगेगा। अगले हमें ट्रेनिंग ली है गाली नहीं, लेकिन हम आपको नहीं सुनाएंगे उनको सुनाएंगे। वो चुनावों की तैयारी में हम उनको सुनाएंगे। तो हमने पहले बता दिया, ये बिल्कुल हो गया, आपका आदिवासी का धर्म हो गया। थोड़ा सा मैं और बता दूं, ग्रेसर जी इसको चैप्टर को ग्रेसर जी का था, लेकिन थोड़ा सा ये जल्दबाजी भूल गए। आपका जो झंडा है उस झंडे के अंदर देखो गोल गोल दिख रहा है, वो सूर्य है कि नहीं है? फिर वो आपका क्रॉस मार रहा है, वो चंद्रमा है कि नहीं है? चंद्रमा है। और जो साइड में लाल लाल दिख रहे हैं छोटे छोटे लाल पट्टी है, वो किनारी है, वो तारे हैं कि नहीं है? तारे हैं। तो गलत है आराम है। झंडा आता है सफेद है, वो आदमी का प्रतीक, पुरुष का प्रतीक। दूसरा आता है लाल, जो किनारी लगी है उसमें लाल, जो माता जी के ऊपर करता है, अपना लाल झंडा आता है, वो होता है औरत का प्रतीक। और तीसरा आता है हरा, आदमी भाई में भी मले, तो उससे जो नया जीव उत्पन्न होता है, नीला लहर खाएगा, वो है हरा है। अब आप लोग ये लोग कहते हैं कि ये सफेद झंडा जो इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर तारा होगा तो वो ईसाई का होगा। तो ईसाई वालों ने तारा ले लिया। कोई भी ईसाई भाई यहाँ बैठे हुए आदिवासी कन्वर्टेड, मुझे उससे आपत्ति नहीं, लेकिन आपको सत्य बात बता के जाएंगे। ईसाइयों ने तारा ले लिया, सफेद झंडा ले लिया, वो अलग हो गए। मुसलमान भाई हमारे, उन्होंने आपका चंद्रमा ले लिया, बीच में तारा ले लिया, उन्होंने दो ले लिए, वो मुसलमान हो गए। उनके भी बहुत सारे झंडे, लेकिन एक ग्रीन झंडा ज्यादा चलता है, हरा झंडा, तो वो मुसलमान हो गए। दूसरा बचा आपका सूर्य, तो सूर्य खाली अकेले हिंदू ने ले लिया, तो हमारे टुकड़े हुए कि नहीं हुए? आप समझते होंगे कि आदिवासी का मुसलमान, ऐसा समझते होंगे। आपने सुना होगा महाराष्ट्र के अंदर पायल तड़वी जो भील है, वो लड़की डॉक्टर के अंदर गई थी और वहां उसका कहीं हुआ और मर गई। वो पायल तड़वी भील आदिवासी थी, लेकिन वहां मुस्लिम धर्म को मानती थी। आप बांसवाड़ा में रहने वाले लोग हो, कुछ लोग ईसाई को मान रहे हैं आदिवासी, कुछ हिंदू को मान रहे हैं, और हमारे जैसे हमने जिनको जानकारी दी वो प्योर आदिवासी को मान रहे हैं। तो ये मान लो कल झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो आप लोग कहेंगे नहीं मैं तो ईसाई धर्म को मानने वाला हूँ, ये आदिवासी को मरने दो, मुझे नहीं जाना है। तो वो आपके साथ में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नुकसान आपका खुद का करने हो। कल किसी हिंदू भाई को मार पड़ गई और आप कहोगे कि मैं तो आदिवासी हूं, उसके साथ में नहीं जाऊंगा। और जिस दिन आदिवासी को पड़ गई, ईसाई बोले मैं नहीं जाऊं, हिंदू बोले मैं नहीं जाऊं, कौन से वो ओरिजिनल हिंदू नहीं हो, डुप्लीकेट हिंदू, ओरिजिनल ईसाई नहीं, डुप्लीकेट ईसाई। भाई आपको बुरा लगेगा, मैं साफ बता के जा रहा हूं, साफ। हमारा तलवार वाले बेटे वाइलिज्म सही है। इसलिए आप लोग थोड़ा मानते हो, आपके गॉड को मानते हो। गॉड ने भी लास्ट टाइम कहा था, हे गॉड इनको माफ कर देना, क्योंकि ये सत्यता को नहीं जानते। तो बेटे साथी हो, तो मैं आपको बता के जा रहा हूं। तो हम लोग सत्य बात बता के जा रहे हैं। मान लीजिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि आदिवासी इलाके में जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासियों का है, 100% रिजर्वेशन हमारा है और हम लोग यहाँ के मालिक है। और मान लीजिए ये आंदोलन लंबा हो गया, लंबी लड़ाई चल गई और राज्य सरकार ने यहाँ पे वॉर मेंटेन करने के लिए फौज लगा दी, केंद्र सरकार ने लगा दी, बात इंटरनेशनल तक पहुंची यूएनओ में। और आपका इंडिजिनियस का कोई साथी आया, फिर आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के अंदर
55 लाख आदिवासी है, 55 लाख आदिवासी को एक करके बोला कि आपकी कौन सी लड़ाई है, क्यों लड़ाई लड़ रहे हो? तो बोले साहब हमारे आरक्षण की लड़ाई है, हमारे जंगल जमीन की लड़ाई है, हमारा ये है, हमारा वो है। तो फिर मान लीजिए 55 लाख लोगों को बिठा के सबसे पहले बोल दिया कि आप कौन हो? हम लोग आदिवासी हैं। तो ठीक है, वो आपको काटने के लिए क्या करेंगे पता है? आप 55 लाख लोग बैठे हो, उन लोग में से उंगली खड़े करो, ईसाई कितने हैं? तो जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो उंगली खड़ा कर देंगे कि नहीं खड़ा करेंगे? भाई मेरे को बताओ। तो मान लीजिए बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ और ये इलाका है, वहां पे 40 से 50 हजार हमारे आदिवासी भाई क्रिश्चियन कमेटी में चले गए। 1 लाख लोग इकट्ठा खड़ा करेंगे। 1 लाख इधर हो जाओ, साइड में हट जाओ। साइड में हटाएंगे नहीं हटाएंगे? फिर कहेंगे क्या उंगली खड़ी करो, हिंदू कितने हैं? हिंदू का नाम आते ही उंगली खड़ी कर देंगे। लगभग मान लीजिए 40 लाख कटला 6 लाख रुपए। और फिर आप इधर हो जाओ और हम लोग उंगली खड़ी नहीं करेंगे, ना ईसाई में करेंगे ना हिंदू में करेंगे, क्योंकि मुझे जानकारी होगी। और फिर बोलेंगे आदिवासी कितने हैं? बड़ी मुश्किल से 50,000 लाख 2 लाख उंगली खड़ी करेंगे। इधर हो जाओ। फिर बंटवारा करेंगे कि आदिवासी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण चाहिए, तो मात्र 2% आदिवासी है, जो आपका 45% दे रखा है, उसको काट के 2% कर देंगे। तब ठेका पकड़ोगे क्या पकड़ोगे मुझे बताओ। हमें कोई आप घर के अंदर कुछ मानना माना कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग दिल्ली में भी जा रहे हैं, जयपुर भी जा रहे हैं, आदिवासी रिलीजन को लेके जो हमारा पहले था उसको हम लोग आगे करवाना चाह रहे हैं। लेकिन लोग समझदारी समझते ही नहीं। ये धर्म पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वायरे मन गाय मन कब है, क्योंकि सही बात बताने का मेरा फर्ज था। आप जिसको मानना है मानो। घर के अंदर 12 हाथ 13 हाथ 14 हाथ 15 हाथ सारे लगाओ, जितने हफड़ा लगाने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से हम आदिवासी के नाम से एक हो जाओ। एक मुसलमान भाई को यहाँ मान लीजिए बांसवाड़ा के अंदर लड़ाई हो गई, वो मुसलमान न जाने कौन सी उनके के अंदर भी गोत्र है, क्या है पता नहीं, वो फोन करेंगे ए भाई उसको मार दिया, कहाँ का है पता नहीं, लेकिन नाम क्या है? खालिद है। वहां मोहम्मद भी आएगा, इकबाल भी आएगा, सलीम भी आएगा, सारे आएंगे। लेकिन अपना वाला अरे किसको मारा? डामोर को मारा, कटारा नहीं आएगा, गलसिया नहीं आएगा, रोड नहीं आएगा, परमार नहीं आएगा, चलपोटा नहीं आएगा, पारगी नहीं आएगा। तो तुम क्या करोगे भाई जब तुम्हारा नंबर आएगा? एक मुस्लिम भाई से सीखो। मुस्लिम से नहीं सीखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक कागड़ो मरी जाए नहीं हेता कागड़ा काव करके सारे कागड़ों को बुलाते हैं। उस पक्षी से सीखो कम से कम। नहीं सीखना चाहते, नहीं करना चाहते, हम तो कहते हैं जितना मरना है फटाफट मर जाओ ताकि युवा पीढ़ी को हम लोग जगा पाए। यार गलत बोल रहे क्या हम लोग? जल्दी मारो तुम्हें, अरे खाली क्यों हो सका यार? क्योंकि आपकी जमीन तो चली गई, ये जो आपका माइंड है में चली गई। दूसरा मैं आपको खुला बता रहा हूं, आप जान नहीं रहे हो। ये जो आपका बांसवाड़ा से आगे थोड़ा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। क्या बन रहा है? जो विकसित देश है अमेरिका जापान जैसे देशों में न्यूक्लियर पावर प्लांट को बैन कर दिया है। नहीं चाहिए उन देशों को, लेकिन भारत जैसे देश में चाहिए। यहाँ ग्रहण बने उत्पन्न होगा तो क्या तुम्हारे घर में बल्ब में फोकट में बढ़वा देंगे लाइट? कोई फोकट में लाइट देगा क्या? लाइट नहीं देने वाला है भाई। मेरा टाइम हो जाए बता देना हो, क्योंकि बबरजियान ये है, क्योंकि ज्यादा बोल जाओ मजा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, वो आए नहीं आने वाले। अरे तो थोड़ा पानी आ दो। 1948 के अंदर जापान में हिरोशिमा और नागासाकी है, वहां पे मात्र 2 GB का 2 GB 2 MB खबर नहीं, लेकिन 2 का बम गिराया परमाणु। वहां तक आज तक घास नहीं उग रही है। और वहां आसपास में जो भी लोग ले रहे हैं उनके बच्चे लूले लंगड़े, जीभ नहीं है, कान नहीं है, पेट नहीं है तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो पैदा हो रहे। और बांसवाड़ा के अंदर 20,000 MB का पावर प्लांट लगने वाला है। उसकी रेडिएशन से ही आने वाली संतान है आपकी लंबी लंबी बेरी टूटी देवड़ी बोबड़ी हो जाएगी। इसका कौन विरोध करेगा?
लाइटें हमको मिलने वाली नहीं है। जो लाइटें मिल रही है, मेरे भाई प्रतापपुर के साथी बैठे, मांगीलाल ये निलवा बैठे, प्रतापपुर के सारे पहाड़ों में पवन चक्कियां लगा दी, एक भी आदिवासी को फोकट में लाइट नहीं दे रहे, सारी लाइटें बेच रहे। और जो बांसवाड़ा में लाइट बनेगी वो हमारा मौत का कारण बनेगा, हमारे विनाश का कारण बनेगा। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को जागना होगा, हम सभी लोगों को जागना होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध करना होगा। और जो लोग नहीं जाग रहे हैं उनको भी जगाना होगा। वो लोग ने जमीन के पैसे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वापिस उस पर कब्जा कर लो, नहीं है तो हमारे जैसे लोग कब्जा कर ले। हमारी जमीन है, आदिवासी की जमीन है, उनके बाप की जमीन नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र में 1 इंच भी जमीन केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी की नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, लेकिन हमारे लोग जानते नहीं, समझते नहीं है, इसलिए कहीं आज सरकार से सरकारी जमीन है, सरकार कोई नहीं है, सरकार यहाँ व्यक्ति है। ये सारी बात हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग कम से कम समाज के लिए काम करो, जागो, समाज को एक करो। अभी बात दूसरी आती है, हम कितना भी यहाँ पे 5वीं अनुसूची का हो गया ना, बोलो। दूसरी बात यह है कि हम लोग बोल रहे हैं 5वीं अनुसूची में, 5वीं 5th शेड्यूल में हमको यह अधिकार है, आर्टिकल 244(1) के तहत 6ठी अनुसूची में हमको यह अधिकार है। 6ठी अनुसूची में ऑटोनॉमस काउंसिल दिया, 5वीं अनुसूची में भी प्रावधान है, लेकिन हमारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका जो 5वीं अनुसूची है, उस 5वीं अनुसूची को आजादी से पहले हमको ज्यादा अधिकार थे, आजादी के बाद में हमारा अधिकार खत्म कर दिए हैं। और आज की तारीख में 5वीं अनुसूची है जो फुटबॉल बना दी है। 5 साल कांग्रेस लात मारती है, 5 साल बीजेपी लात मारती है, केंद्र में 10 साल का रिकॉर्ड बनाया है, और हमारे लोग उनको ही वोट दे रहे, उनको ही वोट दे रहे, उनको ही वोट दे रहे। कभी बीजेपी को देते हैं, संसद में 46 सीटें आदिवासियों की पूरे देश के अंदर, 46 सीटें, 46 सीटें में एक भी आदमी आदिवासी जाके बोलेगा कि ये हमारा मामला है, 5वीं अनुसूची का यह होना चाहिए, लेकिन एक भी नालायक आज तक नहीं बोला है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है। और बोलेगा भी कैसे? देश में ईवीएम का भी गड़बड़ा चल रहा है। आप कितना भी करो, संसद चुनाव में हमारा आदमी जीत नहीं पाता। एक तो दारू के नशे में हो जाता है, एक कपड़े लत्ते में। कोई मेरे जैसा जाएगा गरीब आदमी वोट लेने के लिए, बोले तो बोला क्यों, और वाले खजूर वाले, मुमरी वाले, फलनों वाले, हाड़ी वाले, अरे यार आपको वही करो दारू